हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हूँ। अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अम्ल जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में अगर मिलाया जाता है तो स्वाद में कैसा लगता है। अगर कोई जल है, जल में अगर अम्ल मिला दिया जाए, अगर अम्ल मिला दिया जाए तो वो स्वाद में कैसा लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। अगर अम्ल को मिला दिया जाए तो स्वाद में कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा ना। अगर किसी भी चीज़ को, खट्टा पदार्थ को अगर अम्ल में, अगर जल में मिला दिया जाता है खट्टे पदार्थ को, तो क्या लगेगा? खट्टा लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खट्टा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है सिंपल भाषा में। देखो, कह रहा है भस्मक का अगर जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। जो भस्मक होता है, जो भस्मक होता है उसका जो जलीय विलयन का स्वाद होता है वो कैसा होता है, ये आप लोगों को बताना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर नहीं बता पाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भस्मक है, यहाँ पर भस्मक होना चाहिए। ठीक है, तो भस्मक जो है इसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो क्षार अगर मिला दिया जाए किसी जलीय विलयन में तो क्या हो जाएगा? वो कड़वा हो जाता है। उसका स्वाद क्या हो जाता है? कैसा हो जाता है? कड़वा हो जाएगा। अगर क्षार मिलाओगे तो कड़वा हो जाएगा। और भस्मक का मतलब समझते कि क्या होता है? क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट, आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि भस्मक को हम कहते क्या हैं? कहते हैं क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस चीज़ को जान गए तो आसानी से आप लोग इस सब का जवाब दे पाओगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल में घुलनशील भस्मक को क्या कहते हैं। अब मैं यहाँ पर, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना कि क्या कहते हैं, भस्मक को क्या कहते हैं। आप लोग बताइए क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। आपको समझ में आ गया कि क्षार किसे कहते हैं। क्षार अगर इसका नाम हो जाए, भस्मक हो जाए, और भस्मक में क्या आ जाए आपका, कहे कि अगर इसे जलीय विलयन में मिलाया जाए, तो आप ये सोचिए कि मुझे कह रहा है कि क्षार को अगर जलीय विलयन में मिलाया जाए तो क्या होगा। तो क्षार को अगर जलीय विलयन में मिलाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो कड़वा हो जाता है। क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। और भस्मक का मतलब होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चंस। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पीएच मान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। जो किसी भी उदासीन विलयन, कोई भी उदासीन विलयन है, उसका पीएच मान क्या होता है। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को पॉइंट बताता हूं। जो पीएच मान अगर 7 से क्या है, 7 से कम है, क्या है, अगर 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और अगर उसका 7 से अधिक है, अगर 7 से क्या है? अधिक है पीएच मान, अगर 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। और अगर 7 के बराबर है, क्या है? 7 के बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा? अगर 7 के बराबर है तो क्या आपका क्या हो जाएगा? ये अगर 7 के बराबर है तो हो जाएगा आपका उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन हो जाएगा। कौन सा विलयन हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 के बराबर है तो उदासीन हो जाएगा। अब बताओ जीरो क्या है? जीरो अगर है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 है तो वो क्या चीज़ होगा? वो क्या चीज़ होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? वो अम्ल होगा। ठीक है, वो क्या होगा? अम्ल होगा। अगर उदासीन यहाँ पर पूछ लिया है, देखो यहाँ पर क्या पूछा है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन
उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, क्योंकि 7 के बराबर मतलब 7 के बराबर क्या होता है? उदासीन विलयन का मान होता है। ठीक है, अगर 7 के बराबर है तो ये उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, क्या होता है? ये उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल है। कह रहा है निम्नलिखित में से पीएच मान कौन सा मान क्षारीय मान का विलयन है? बताइए। अगर पीएच मान अगर क्या है? क्षारकीय है। अगर वो पीएच वो विलयन क्या है? क्षारकीय है। अगर विलयन क्षारकीय है तो पीएच मान उसका कितना होना चाहिए? तो मैंने आपको क्या बताया था? सिंपल, मैंने आपको बताया था कि अगर 7 से कम है, अगर क्या है 7 से कम है तो वो क्या हो जाता है? अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्ल हो जाता है। अगर पीएच मान किसी का 7 से कम है तो वो अम्ल हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर देख लीजिए 7 से अधिक है, ठीक है, क्या है 7 से अगर अधिक है तो वो क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। तो ये बताओ क्षारकीय हो जाता है, वो कौन सी विलयन हो जाती है? क्षारकीय विलयन हो जाती है। तो इसमें बताइए, आपको यहाँ पर क्षारकीय विलयन दिया है तो उसका पीएच मान क्या होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 है तो 7 से कम है, 7 है तो 7 के बराबर है तो ये उदासीन हो जाएगा, और ये 6 है तो ये भी विलयन, ये भी अम्ल हो जाएगा। लेकिन जो 13 है ये 7 से अधिक है। क्या है? जो 13 संख्या है ये 7 से अधिक है, मतलब इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? ये क्षारकीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्षारीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, ये क्षार हो जाएगा और ये अम्ल हो जाएगा। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से कम है, और ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ये उदासीन हो जाएगा और ये भी अम्ल हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ताकि मैंने आपको अच्छी तरीके से बता भी दिया, और आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते? अब बताओ निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते, ये आप लोगों को बताना है। पहला नंबर यहाँ पर दिया गया है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीले कर देते हैं, या जिनका खट्टा स्वाद होता है। ये तो होता है, ये अम्ल का गुण होता है। ठीक है, ये अम्ल का गुण है। ठीक, ये अम्ल का गुण है। उसके बाद जो धातु की अपक्रिया करते हैं, जो धातु से अपक्रिया करते हैं, ये भी धातु से अपक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, ये धातु से अपक्रिया कर लेते हैं अम्ल। और जो क्षार से अवक्रिया करते हैं, ये भी अम्ल तो क्षार से अवक्रिया कर ही लेगा। ठीक है, अम्ल जो क्षार से अवक्रिया कर ही लेगा। तो बताओ ये जो है लाल लिटमस पत्र को नीला, ये जो करता है क्या? लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है। क्या करता है? क्षार करता है। लेकिन नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। क्या करता है? नीले को लाल, नीले को अगर लाल किया जाए तो क्या करेगा? वो अम्ल करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। यहाँ पर ये अम्ल का गुण नहीं है, ये क्षार का गुण है। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब ये क्षार का गुण है। ठीक है, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो ये क्षार का गुण है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मैंने आपको डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को समझा दिया हूँ। तो अगर इन क्वेश्चनों का जवाब आप लोगों को अच्छी तरीके से आता था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, क्या मैंने आपको नोट पॉइंट दिया था ना कि नीले लिटमस पत्र को, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक हो, मैंने आपको नोट पॉइंट भी लिख दिया हूँ इस पीडीएफ में। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ पर मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया करके क्या बनाता है? अब बताओ, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जल से अपक्रिया करके क्या बनाता है, ये आप लोगों को बताना होगा। बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड C2 क्या होता है? CO2 प्लस जल से अगर अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अब यहाँ पर बताइए क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। जैसे देखो क्या बन जाएगा? COOH। क्या हो जाएगा? COOH, ये बन जाएगा। ठीक है, और इसके आगे पीछे जो लग जाए वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो दो ऑक्सीजन,
2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं? केवल 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन बच जाएगा, और जो बच जाएगा वो आप लोग अलग से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको आसानी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिलिक अम्ल बनाएगा, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट था और आप लोग आसानी से बना भी सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विलियन के पीएच मान क्या है? 4 है। तो वह बिलियन है, बताइए किस बिलियन का पीएच मान 4 है? बताइए क्या होगा? पीएच मान अगर 4 है तो मैंने क्या बताया था? सिंपल बताया, ऊपर ही बताया था कि 7 से अगर अधिक है, क्या है? 7 से अगर अधिक है, 7 से अगर अधिक है तो वो क्षार होगा। लेकिन अगर 7 से कम है, क्या है? अगर वो 7 से कम है, ठीक है, अगर 7 से कम है किसी पीएच मान, अगर किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, ठीक है। तो बताइए 4 क्या है? 7 से कम है या अधिक? 4 क्या है? 7 से कम है या अधिक? 7 से कम है, तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय विलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अब देखो क्षारीय क्या होगा? 7 से अधिक वाला। क्या होगा? 7 से अधिक वाला, ठीक है। क्षारीय क्या होगा? 7 से अधिक वाला। उसके बाद उदासीन क्या होगा? 7 के बराबर वाला, ठीक है, 7 के बराबर वाला, ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई। और जो अम्लीय होगा वो 7 से कम वाला, ठीक है। क्या होगा? 7 से कम वाला, 7 से कम वाला, ठीक। ये चीज़ें मैंने आपको लिख दिया, और ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से लिखो और खुद से समझो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को, ये चैप्टर आपका अम्ल वाला चैप्टर, अम्ल लवण और क्षार, अम्ल क्षार और लवण, ये चैप्टर आपका आसानी से मैं ख़त्म कर दिया हूँ। बस यही चीज़ उसमें पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा। इतने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जितने क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कराया हूँ, ठीक है। अब मैं अम्ल लवण और क्षार के क्वेश्चन नहीं लेकर आऊँगा, ठीक है। और यही वीडियो में मैंने आपको अम्ल लवण क्षार के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है एक विलियन जो नीले लिटमस को लाल करता है। क्या करता है? जो नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। तो विलियन का पीएच मान क्या होगा? अगर नीले को लाल करता है, मैंने क्या बताया था? मैंने अभी ऊपर वाले में बताया था कि नीले को अगर लाल कर देता है, क्या कर देता है? नीले को अगर लाल कर देता है तो ये होता है अम्ल। क्या होता है? ये होता है अम्ल। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर नीले को लाल कर रहा है ना, देखो क्या कर रहा है? नीले को लाल कर रहा है, ठीक है। ये देखो नीले को क्या कर रहा है? लाल कर दे रहा है, ठीक है। नीले को अगर लाल कर दे रहा है तो वो उसका पीएच मान क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। और 7 से कम क्या है आपका? 6, ठीक है। आपका 7 से कम है 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, मतलब ये अम्ल हो जाएगा। वो बिलियन क्या होगा? अम्ल होगा, ठीक है। वो बिलियन क्या होगा? अम्ल होगा। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, ठीक है। अब बताओ अगर मान लीजिए यहाँ पर लाल को क्या कर दे? नीला कर दे। अगर कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे? नीला कर दे, ठीक है, नीला कर दे, तो इसका पीएच मान ये क्या होगा? क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान क्या होना चाहिए? क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है अगला क्वेश्चन वही हो, ठीक। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेस्ट भी आपको सुबह 7 बजे डेली मिलता है। सुबह 7 बजे डेली मिलता है हमारे टेलीग्राम पर ही। तो आप लोग सुबह 7 बजे डेली टेस्ट देने चले आइएगा, ठीक है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप लोग इन क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हो, ठीक है, आसानी से दे सकते हो। इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। पीएच मान अगर 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, और 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्ल होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? अब आप लोगों को बताना है कौन सा लवण है, बताइए। सभी लोग बताइए। सबको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लेकर आया हूँ, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक। अब यहाँ पर पहचानोगे कैसे? पहला नंबर मैं आप लोगों को यहीं पर 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखो 4 क्वेश्चन कैसे बताएंगे।
पहला नंबर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो HCl है, HCl क्या है, अम्ल है, क्या हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये अम्ल है। और जो NaCl है ये लवण है, ठीक है, आपका नमक है, ठीक है, लवण, ठीक, NaCl। और ये आपका क्षार है, ठीक है, ये आपका क्षार है और ये भी आपका क्षार है, ठीक। अब कहोगे सर तो आप कैसे पहचान लिए, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ पॉइंटें बता रहा हूँ। देखो अगर अम्ल होगा तो उसमें हाइड्रोजन होगा ज़रूर, ठीक है, अम्ल होगा तो उसमें हाइड्रोजन होगा ज़रूर, ठीक है, समझ में आया, ये अम्ल होगा तो हाइड्रोजन होगा ज़रूर, ठीक। अब देखो अगर उसमें OH जुड़ा है, अगर उसमें OH जुड़ा है वो भी माइनस, हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस अगर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, क्षार होगा। अगर OH माइनस, जैसे देखो Na क्या होगा, प्लस में होगा और OH क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्षार होगा। जैसे KOH, K क्या होगा, प्लस में होगा और OH क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये होगा क्षार। देखो यहाँ पर अगर OH माइनस है तो इसमें भी OH माइनस है तो ये क्या होगा, आपका क्षार हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, क्षार। जैसे देखो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है वो, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, वो किसको देगा, OH माइनस को देगा, क्या देगा, OH माइनस को देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या बन जाते हैं, ये क्षार बन जाएगा। अगर इन दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, क्षार बन जाएगा। अगर इन दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षार बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दो लॉजिक नहीं है, इसमें केवल कंसेप्ट है, ठीक है। तो कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए अपने दिमाग में और अपने जहन में, ठीक है। अगर आपके अंदर से कंसेप्ट निकल रहा है तो आप लोग ये समझिए कि मेरा सिलेक्शन फिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्षार हो गया, ये आपका क्षार हो गया, ये आपका अम्ल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, ठीक। और ये आपका लवण मतलब उदासीन विलयन है, ठीक है, ये क्या है, उदासीन है, ठीक। और ये आपका क्षार हो जाएगा और ये भी आपका क्षार हो जाएगा। इसमें कोई दो लॉजिक नहीं बताया हूँ, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। मेन पॉइंट बताया हूँ, जो पॉइंट आपको मैंने बताया है, अगर ये पॉइंट याद रखोगे तो आप लोग अम्ल और क्षार को आसानी से पहचान सकते हो, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। अब बेकिंग पाउडर होता क्या है भाई, बेकिंग पाउडर होता क्या है, खाने वाला सोडा। सही पहचाने भाई, सही पहचाने। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है, क्या होता है, खाने वाला सोडा, ठीक। अब बताओ खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है। तो सिंपल है, मुझे याद है सर, NHCO3 सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होगा या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। गाइज ये कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, इसका क्या नाम होगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या कहोगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे अब धावन सोडा का सूत्र भी बता दीजिए। हैदम धावन सोडा का सूत्र बताइए। सर आपके पास दम नहीं है, आप नहीं बता सकते, चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका होता है Na2CO3 और उसके बाद 10H2O होता है, क्या होता है, 10H2O धावन सोडा का सूत्र होता है, ठीक। ये धावन सोडा का सूत्र होता है, ये सारी सूत्रें आपको याद होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को बताना है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए हो कि ये साधारण नमक का सूत्र है, ठीक है, समझ भी गए हो ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग खाने का सोडा मतलब बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था इस क्वेश्चन का जवाब। अब ये सारे बच्चे बताइए 30 सेकंड के अंदर मैंने ऊपर वाले में क्या बताया था। अगर वीडियो को पीछे कर रहे हो तो बहुत गद्दारी कर रहे हो, ठीक है, वीडियो को पीछे मत करो। आप लोग ध्यान से सुनते हो ये मैं देखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनते हो कि नहीं, कमेंट करके बताइए 30 सेकंड के अंदर। आप लोग 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चंस का जवाब कमेंट करके बताइए, ठीक है।
खाने का सोडा, खाने का सोडा को हम क्या कहते हैं? इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। याद कर लीजिए क्या होता है। पहला नंबर इसका सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 पहला क्या हो जाएगा आप लोग? सोडियम हाइड्राकार्बोनेट, सोडियम हाइड्राकार्बोनेट, सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। आपको यहीं पर रटना होना चाहिए। आप रट लीजिए, यहीं पर रटिए, मेरे वीडियोस में ही रटिए। आप लोग वीडियोस देख रहे हो ना, आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो वीडियोस में ही रटिए। अब बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। सर इसमें ऑप्शंस नहीं है। ओहो, अब तो फंस गए ना। लेकिन उसका एक नाम और होता है गाइस, उसे भी ध्यान से सुनो। मैंने आपको सोडियम हाइड्राकार्बोनेट बताया था। सभी बच्चे यही कहेंगे सर इसमें ऑप्शन है ही नहीं, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। नहीं गाइस, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका एक नाम और होता है। सोडियम हाइड्रा को हम लिख सकते हैं बायो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? कार्बोनेट। क्या लिख सकते हैं? सोडियम बायो कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम बाय कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाय कार्बोनेट। तो अब आप लोग दो नाम इसका जान गए। क्या नाम जान गए? सोडियम हाइड्राकार्बोनेट और सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, समझ में आ गया। दो नाम इसका आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं यहीं पर क्यों रटाया हूँ, क्यों मैं इस क्वेश्चंस को, मैं क्यों इस ऑप्शंस को लेकर आया? बताइए, मैं क्यों इस क्वेश्चंस में इस ऑप्शंस को क्यों लेकर आया? मैं सोडियम हाइड्राकार्बोनेट नहीं लिख सकता था, क्योंकि आप लोग कुछ नई चीज़ें सीखो। अगर मुझसे पढ़ रहे हो, पॉलिटेक्निक सफ़र यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलता है। ठीक है, और कोई इतना आसानी से नहीं बताने वाला है, और केमिस्ट्री कोई इतना आसानी से नहीं पढ़ाने वाला है। ठीक है, आप लोगों को रटा देंगे लोग। रटना नहीं है भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, रटना नहीं है। मैं आपको यहीं पर वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो चीज़ आपको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल चीज़ पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और आपको लेकर आ गए कहीं अलग से क्वेश्चंस, और आपके एग्ज़ाम में नहीं आया, और केमिस्ट्री के बहुत हार्ड क्वेश्चन ले आए और आपके एग्ज़ाम में नहीं आया, आप लोग क्या कहोगे? मैं भी हार्ड लेकर आता हूँ, लेकिन वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को, क्वेश्चन तो हार्ड लेकर आता हूँ, मैं भी हार्ड लेकर आता हूँ। क्वेश्चन हार्ड आता है क्वेश्चन। क्यों? ये हार्ड क्वेश्चन क्या होता है, मैं आप लोगों को उस हार्ड क्वेश्चन में उसे मैं इतना शॉर्टली बता देता हूँ, इतना आसान वे में बता देता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चंस हार्ड नहीं लगता। ठीक है, लेकिन रहता है, और मैं उसके हर एक ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? आप कहोगे नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? भैया, नींबू का रस तो अम्ल होता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। लेकिन इसमें ऑप्शंस तो 3.4 दिया गया है, 2.5 दिया गया है, 4.1 दिया गया है। केवल यही ऑप्शंस जो लग रहा है ये गलत है। ठीक है, ये तो गलत है, क्योंकि ये क्षार का है, और होता क्या है नींबू का रस? अम्ल। अब बताइए सर मैं इसमें क्या मारूं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ें? आपको नींबू का रस याद करना पड़ेगा, आंवले का रस का याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो आंवला होता है, आंवले के रस का याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या होता है, और क्या चीज़ें पूछता है? संतरे के रस का। ठीक है, और आपके ब्लड का पीएच मान पूछ लेता है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान। ठीक है, जो आपका खून होता है उसका पीएच मान पूछ सकता है। ठीक है, और आपके मुंह का जो पीएच मान होता है, जो मुंह होता है ना, वो 5.5। ठीक है, तभी आपके दांतों में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, अगर 5.5 रहेगा ना तो आपका मुंह गंधाएगा नहीं। ठीक है, खाना खाते हो तो कुल्ला कर लिया करो, आपके मुंह में गंध से नहीं आएगा। ठीक है, गंध नहीं आएगा। ठीक, तो जो नींबू का पीएच मान होता है, इसे याद करना पड़ेगा, 2.5 होता है। ठीक है, 2.5 होता है, और मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। ठीक है, 5.5 से लेकर 5.6 तक होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं आपके मुंह का पीएच मान, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू का पीएच मान 2.5 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये बताइए, यहाँ पर क्या है, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? आप बताओ।
जो पीएच स्केल का आविष्कार किए थे वो किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जानना ज़रूरी है। ये आपके एनसीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में दिया था। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी राजीव प्रकाशन के बुक में बहुत आसानी से दिया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे लैंग्वेज में दिया होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा सोरे रोस क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरे सन। क्या हो जाएगा, सोरे सन इज राइट आंसर, ठीक है। सोरे सन ने पीएच स्केल का आविष्कार किया था। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस तो समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। और होमवर्क आप लोग लगा कर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का मौका कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ को डाउनलोड करने का मौका आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेस्ट भी डेली रहता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।